कैसे हैं आप सब दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हमने लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा। हमने कहा दो कॉलम में हम नॉर्मली लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से हमें कॉस्ट माइनस करनी होती है। और जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे तीन पार्ट्स में एनालाइज किया गया है, प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नॉर्मली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डिजाइनिंग कॉस्ट, प्लानिंग कॉस्ट ये कवर होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नॉर्मली मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट ये कवर होती है। और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, कस्टमर सर्विस कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, नॉर्मली ये खर्चे कवर होते हैं। और इस पे हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्राई कर लिया था और मैंने आपको बता दिया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की वेटेज आपके लिए 4 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैंने आपको कहा था ट्राई आप कर सकते हो, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि इसमें एक पॉइंट छोटा सा नया है जो शायद आपको कंफ्यूज करे या ना करे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर्स। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर्स बनाते हैं। इट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू एडवांस्ड वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर विद डिजिटल डिस्प्ले। अब कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेकर आना चाह रही है और वो नया प्रोडक्ट कुछ नहीं, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर बनाती है। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लेकर आएंगे नए तरीके का जिसमें डिजिटल डिस्प्ले भी होगा। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू रेगुलेटर विल बिगिन शॉर्टली। इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट अब शुरू होने वाली है जल्दी ही। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू प्रोडक्ट विल हैव ए लाइफ साइकिल ऑफ 3 years बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लेकर आएंगे नए वर्जन का, में डिजिटल डिस्प्ले होगा। एक्सपेक्टेशन ये है इसकी 3 साल की लाइफ होगी, 3 साल के बाद ये प्रोडक्ट मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की लाइफ आपको पता चल गई 3 साल। तो अगर हम 3 सालों के लिए कॉस्ट शीट बनाएं तो वो कहलाएगी लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट। द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर 3 years। तो कंपनी ने 3 सालों के लिए एस्टिमेशन करके हमें प्रोवाइड करवा दिया। अलग अलग साल का अलग अलग एस्टिमेशन गिवन है। में काफ़ी कुछ डेटा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, कुछ एडिशन है डेटा का। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। सबसे पहले आपको बता दिया कि ये जो एडवांस्ड रेगुलेटर्स होंगे, यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन क्वांटिटी इन नंबर्स। फर्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम 50,000 यूनिट बनाकर सेल करेंगे, सेकेंड ईयर में 2 लाख यूनिट बनाकर सेल करेंगे और थर्ड ईयर में 1,50,000 यूनिट बनाकर सेल करेंगे। एडवांस्ड रेगुलेटर्स पर बैच, यहां पे आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी बताई गई है कि एक बैच में कितने रेगुलेटर बनाए जाते हैं क्वांटिटी में। एक बैच में 400 रेगुलेटर बनेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 500 और थर्ड ईयर में भी 500। तो अगर आप कहते हो कि सर 50,000 रेगुलेटर हम बनाएंगे फर्स्ट ईयर में और एक बैच में 400, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 400 का मतलब नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे? फर्स्ट ईयर में 125 बैचेस में प्रोडक्शन होगा। सेकेंड ईयर में अगर आप 2 लाख रेगुलेटर बनाएंगे, एक बैच में 500 रेगुलेटर बनेंगे, तो 2 लाख यूनिट बनाने के लिए आपको 400 बैच प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और थर्ड ईयर में आपको 1,50,000 रेगुलेटर बनाने हैं, एक बैच में 500, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 500, 300 बैचेज में आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे 125 बैचेज, 400 बैचेज और 300 बैचेज में प्रोडक्शन होगा ये कैलकुलेट कर दिया।
प्राइस पर रेगुलेटर गिवन है आपके पास। फर्स्ट ईयर में हम मान के चल रहे हैं कि ये रेगुलेटर 45 पर पीस बिकेगा, सेकेंड ईयर में 40 पर पीस बिकेगा और थर्ड ईयर में 35 पर पीस के अकॉर्डिंगली बिकेगा। तो अगर आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना हो तो 50,000 इंटू 45, 2 लाख इंटू 40, 1,50,000 इंटू 35, आपको रेवेन्यू पता चल जाएगा हर साल का। इसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट गिवन है, दैट विल बी प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8,50,000 इन फर्स्ट ईयर, 1,50,000 इन ईयर 2, थर्ड ईयर में नील। इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक तो गिवन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, तो पर यूनिट गिवन है तो 50,000 इंटू 16, 2 लाख इंटू 15, 1,50,000 इंटू 15। एक और वेरिएबल कॉस्ट है और वो है वेरिएबल कॉस्ट पर बैच। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच वो हो जाएगा 700 रुपये है, तो नंबर ऑफ बैचेज है 125, तो 125 इंटू 700, 400 बैचेज निकाले हैं तो 400 इंटू 600, 300 बैचेज थर्ड ईयर में तो 300 इंटू 600। देखो होता क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की मैं बात करूं तो आप कह सकते हो कि सर एक रेगुलेटर को बनाने में 50 रुपए लगेंगे, वो 5 रुपए लगेंगे, एक रेगुलेटर को बनाने में 5 रुपए का मटेरियल लगेगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मशीन को सेटअप करने में 100 रुपए पर सेटअप लगते हैं, तो अब सिंपल सी बात है, हर बैच में प्रोडक्शन के लिए आपको मशीन का सेटअप करना पड़ेगा। तो जो सेटअप कॉस्ट पर सेटअप है वो कहीं ना कहीं पर बैच पे डिपेंड करती है, पर यूनिट पे डिपेंड तो नहीं करती। तो इस वजह से आपको वेरिएबल कॉस्ट पर बैच अलग से गिवन है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन हो तो वो नंबर ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंगली ले लेना, और अगर कोई कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है तो वो नंबर ऑफ बैचेज के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 5,50,000 इन ईच ईयर। इसके बाद पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, मार्केटिंग कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3.6, 3.2, 2.8 नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेचना, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूट करने का बैच अलग है। रेगुलेटर पर बैच नंबर्स में गिवन है। अगर आप कहते हो कि फर्स्ट ईयर में तो हम रेगुलेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे आपने एक बॉक्स बना दिया, फर्स्ट ईयर में आप क्या बॉक्सेस बना रहे हो, एक बॉक्स के अंदर 200 रेगुलेटर और पूरा का पूरा डब्बा आप सेल करने वाले हो, तो सिंपल सी बात है एक बैच में 200 यूनिट आप सेल कर रहे हो, एक बॉक्स में 200 यूनिट सेल कर रहे हो या एक बैच में 200 यूनिट सेल कर रहे हो। अगर आपको 50,000 यूनिट बेचनी है तो 200 का अगर एक बैच है तो इसका मतलब 250 बैचेज में आप ये 50,000 यूनिट सेल करोगे 250 बैचेज में। सेकेंड ईयर में आपको अगर 2 लाख यूनिट बेचनी है और एक बैच में 160 यूनिट बिकेगी, तो डिवाइडेड बाई 160, 1250 बैचेज में आप अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और थर्ड ईयर में अगर आपको 1,50,000 रेगुलेटर सेल करने हैं, एक बैच में 120 यूनिट सेल हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यहां पे भी आपको 1250 बैचेज में सेल करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जो पर यूनिट है वो तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है वो आपकी नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे, और इसके अलावा सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस पर यूनिट है, पर यूनिट है तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस भी पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट होती है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ वैसी ही है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की थी। पहली रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट, पॉइंट नंबर 1 में लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें ये जो लाइफ साइकिल है 3 साल का, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है, और इसके लिए हम बनाते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट। आओ हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2।
हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस इस क्वेश्चन में बैचेस के अकॉर्डिंगली भी आपको नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं और बैचेस के अकॉर्डिंगली कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे शो करना है। बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था। हेडिंग पुट करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट। लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट कह दो, लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दो, लाइफ साइकिल बजट कह दो, एक ही बात है। पहला कॉलम आप लोगे पर्टिकुलर्स, इसके बाद 3 साल का हमारे पास डेटा गिवन है, ये हो जाएगा ईयर 1, ये हो जाएगा ईयर 2, थोड़ा स्पेस ज्यादा मेंटेन कर लेते हैं, ईयर 2 और ये हो जाएगा लास्ट में आपका ईयर 3, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। आप चाहो तो एक लास्ट में टोटल का कॉलम भी ले सकते हो, बट एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है। जब तीनों का प्रॉफिट आ जाएगा लास्ट में हम तीनों का टोटल करके टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रेवेन्यू। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू आप देख सकते हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने कहा 50,000 यूनिट, प्राइस पर रेगुलेटर 45, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 45। सेकेंड ईयर में 2 लाख रेगुलेटर आप सेल करेंगे, प्राइस होगा 40 रुपीज का, और थर्ड ईयर में आप 1,50,000 रेगुलेटर सेल करेंगे एट द रेट ऑफ 35, एट द रेट ऑफ 35। रेवेन्यू कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट ईयर में ये आ गया आपका 22,50,000, सेकेंड ईयर में 8 करोड़ रुपए आ जाएगा, 80 लाख, सेकेंड ईयर में 80 लाख, और थर्ड ईयर में इट विल कम 52,50,000, 52,50,000। रेवेन्यू को नाम दे दिया मैंने ए, और ये फिगर हो गई बिल्कुल अलग। लास्ट में हम इस रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट 3 पार्ट में शो की जाती है। सबसे पहले प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस क्वेश्चन में अगर देखूं तो प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक सिंगल कॉस्ट गिवन है, दैट इज डेवलपमेंट कॉस्ट। फर्स्ट ईयर में 8,50,000, सेकेंड ईयर में 1,50,000। प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कॉस्ट गिवन है हमारे पास डेवलपमेंट कॉस्ट, फर्स्ट ईयर में 8,50,000, सेकेंड ईयर में 1,50,000, थर्ड ईयर में इट इज निल। प्री मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट भी आप लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपके पास गिवन है वेरिएबल कॉस्ट, वो भी पर यूनिट बेसिस पे। वेरिएबल कॉस्ट मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में यूनिट के बेसिस पे। एज पर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16, और नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाएंगे 50,000, तो 50,000 इंटू 16। सेकेंड ईयर में आप यूनिट बनाएंगे 2 लाख, और ये है 15 पर यूनिट, और थर्ड ईयर में आप यूनिट बनाएंगे 1,50,000, और है ये 15 पर यूनिट ही। तो फर्स्ट ईयर में आ जाएगा ये 8 लाख रुपए, 8 लाख। सेकेंड ईयर में इट विल बी 30 लाख, एंड थर्ड ईयर में इट विल बी 22,50,000। ये तो वेरिएबल कॉस्ट वो है जो पर यूनिट बेसिस पे है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी गिवन है।
तो इसको आप लिख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट बैच वाइज या बैच के बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट पर बैच 700 रुपए है। मैंने बैचेस कैलकुलेट कर लिए। कैसे कैलकुलेट किए कि सर अगर 400 यूनिट आप बनाते हो एक बैच में और पूरे साल में 50,000 यूनिट बनाओगे तो 50,000 डिवाइडेड बाई 400, 125 बैचेज में आप प्रोडक्शन करोगे। 125 बैचेज में प्रोडक्शन होगा और पर बैच आपकी कॉस्ट 700 रुपये होगी। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू में 700 आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। आप चाहो तो अलग से भी नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो यहां पे कैलकुलेशन शो कर सकते हो। 50,000 डिवाइडेड बाई 400 ये पता चल गया नंबर ऑफ बैचेज 125 और एक बैच की जो कॉस्ट है दैट इज 700। सिमिलरली इन सेकेंड ईयर 2 लाख डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 600, 2 लाख डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 600, 2 लाख डिवाइड बाई 500 किया आपको नंबर ऑफ बैचेस पता चल गए, मल्टीप्लाई बाई 600 किया आपको वेरिएबल कॉस्ट बैच के अकॉर्डिंगली पता चल गई। थर्ड ईयर में 1,50,000 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 600, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 600। कैलकुलेट कर लो बैचेस के अकॉर्डिंगली आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। क्या आ जाएगा 87,500 फर्स्ट वन, सेकंड आ जाएगा आपका 2,40,000 और थर्ड आ जाएगा आपका 1,80,000। ये हो गई बैच के अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट है हर साल में 5,50,000। कॉपी कर लो फिक्स्ड कॉस्ट 5,50,000, 5,50,000। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में मार्केटिंग कॉस्ट गिवन है। पहले एडिंग पुट कर लेता हूं पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग लिख दो, पोस्ट प्रोडक्शन लिख दो, एक ही बात है। इसमें हमारे पास गिवन है मार्केटिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट भी हमारे पास वेरिएबल और फिक्स्ड गिवन है। मार्केटिंग में वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेसिस पे गिवन है तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें बैच वाइज कोई कॉस्ट नहीं है तो केवल वेरिएबल कॉस्ट भी चलेगा। वेरिएबल कॉस्ट है 3.6 पर यूनिट। आप नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे फर्स्ट ईयर में 50,000, तो 50,000 इंटू 3.6। सेकेंड ईयर में ये कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 3.2, तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 3.2, 2 लाख इंटू 3.2 और थर्ड ईयर में 2.8 और नंबर ऑफ यूनिट आप सेल करोगे 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू 2.8 ये कैलकुलेट कर लो। 50,000 इंटू 3.6 दैट इज 1,80,000, 2 लाख इंटू 3.2 6,40,000 और 1,50,000 इंटू 2.8 दैट इज 4,20,000। वेरिएबल कॉस्ट के बाद आगे गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। तो मार्केटिंग फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है आपके पास, एज इट इज कॉपी कर लो 4 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है। मार्केटिंग के बाद
नेक्स्ट गिवन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, वो गिवन है सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट इन बैचेस गिवन है, तो एक बार इग्नोर कर दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 1। पहले तो वेरिएबल कॉस्ट में लिख देता हूं यूनिट के अकॉर्डिंगली। वेरिएबल कॉस्ट वो भी यूनिट बेसिस पे 1 रुपया पर यूनिट है। तो फर्स्ट ईयर में जब आप 50,000 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 रुपए के अकॉर्डिंगली 50,000 की कॉस्ट होगी। सेकेंड ईयर में जब आप 2 लाख यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपीज की कॉस्ट होगी। और थर्ड ईयर में जब आप 1,50,000 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, तो ये 1,50,000 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी गिवन है, तो यहां पे भी आपको वेरिएबल कॉस्ट बैच के अकॉर्डिंगली भी लिखनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट बैच के अकॉर्डिंगली, जिसमें हम लिख सकते हैं बैच वाइज है ये कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा 200 यूनिट एक बैच में होगी और आप फर्स्ट ईयर में कितनी यूनिट बेच रहे हो 50,000, तो मैंने नंबर ऑफ बैचेस निकाल दिए 250। आप कैलकुलेशन दिखा सकते हो 50,000 डिवाइड बाई 200 और एक बैच की कॉस्ट है 120 रुपए। तो यहां पे अगर मुझे कैलकुलेशन दिखानी हो तो ये कैलकुलेशन बन गई सर पूरे साल में 50,000 यूनिट बेचनी है, एक बैच में 200 यूनिट बिकेगी, तो इसका मतलब 250 बैचेस में हम अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक बैच की जो कॉस्ट है वो है 120 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 120। सिमिलरली सेकेंड ईयर में हमें 2 लाख यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक बैच में 160 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, 1250 बैचेस में 2 लाख यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होगी और एक बैच की कॉस्ट है 120 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 120। फाइनली थर्ड ईयर में हमें 1,50,000 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक बैच 120 यूनिट का होगा, तो 1250 बैचेस हो गए यहाँ पे भी और एक बैच की कॉस्ट है 100 रुपए। इसको सॉल्व करके देख लो, 50,000 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 120, 30,000, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 120, दैट विल कम 1,50,000 और 1,50,000 डिवाइड बाई 120 इन 200 क्या आ जाएगा 1,25,000। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट बैचेस के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट है हर साल में 2,30,000 रुपए, तो हम लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 2,30,000 इन ईच ईयर, ये फिक्स है। फाइनली लास्ट में एक कॉस्ट और है, दैट इज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, और ये है पर यूनिट बेसिस पे, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर में 2 रुपए पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट आप सेल करोगे 50,000, 1 लाख रुपए का सेल प्रमोशन एक्सपेंस होगा। सेकेंड ईयर में 2 लाख यूनिट हमें सेल करनी है और पर यूनिट सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस 1.5 है। सेकेंड ईयर में सेल प्रमोशन पे आप एक्सपेंस करोगे 3 लाख रुपए और थर्ड ईयर में 1,50,000 यूनिट सेल करनी है, 1.5 का खर्चा सेल प्रमोशन पे, तो इट विल कम 2,25,000। आप देख सकते हो क्वेश्चन में जितना भी डेटा गिवन था सारा का सारा हमने यूज कर लिया। तो अब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज विल बी और बी। करो जरा कैलकुलेट,
फर्स्ट ईयर में टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 8,50,000 प्लस 8 लाख प्लस 87,500 प्लस 5,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1 लाख, ये आ जाएगा आपका 32,77,500। 32,77,500 फर्स्ट ईयर का आपका टोटल आ गया। सिमिलरली सेकेंड ईयर की कॉस्ट का टोटल करो, 1,50,000 प्लस 30 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 5,50,000 प्लस 6,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,30,000 प्लस 3 लाख, टोटल हो गया सेकेंड ईयर की कॉस्ट का 57,60,000। 57,60,000। सिमिलरली थर्ड ईयर की कॉस्ट का टोटल करो, 22,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 5,50,000 प्लस 4,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 2,30,000 प्लस 2,25,000, टोटल हो गया 44,30,000। ये हमने कैलकुलेट कर लिया हर एक साल का टोटल कॉस्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट विल बी सेल्स माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज ए माइनस बी। फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू था 22,50,000 का, माइनस टोटल आ रहा है कॉस्ट का 32,77,500। तो फर्स्ट ईयर में नॉर्मली लॉस आता है, वही आ रहा है यहाँ पे भी 10,27,500 नेगेटिव में। सेकेंड ईयर में रेवेन्यू है 80 लाख का, जबकि कॉस्ट है 57,60,000। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट इन सेकेंड ईयर 22,40,000। 22,40,000। थर्ड ईयर में रेवेन्यू है 52,50,000, माइनस कर दो कॉस्ट 44,30,000। तो थर्ड ईयर में भी प्रॉफिट 8,20,000। और अगर मैं टोटल करूं सर पूरी लाइफ में क्या प्रॉफिट और लॉस है, तो सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 22,40 का, थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 8,20 का, लेकिन फर्स्ट ईयर में लॉस है माइनस 10,27,500 का। तो तीनों सालों में मिलाकर जो मेरा प्रॉफिट है वो आ रहा है 20,32,500। 20,32,500 ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सेम ही था जो क्वेश्चन नंबर 1 था, केवल और केवल इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे पर्पज ये है, अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन हो, पर बैच भी गिवन हो, दोनों कंसिडर करना है। और कैसे कंसिडर करना है, इसके लिए बस ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2 एंड दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। के बाद सेकंड रिक्वायरमेंट अभी बाकी है, पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे मूव ऑन करेंगे।
बाद अगर सेकंड रिक्वायरमेंट देखी जाए क्वेश्चन की, कहते हैं कमेंट और इवेल्युएट ऑन ए प्रपोजल टू डिक्रीज सेलिंग प्राइस बाय ₹3। कहते हैं सेलिंग प्राइस को 3 रुपए से कम कर दो। इसका मतलब जो प्राइस पर रेगुलेटर पहले 45 था, क्वेश्चन कहते हैं इसको 42 कर दो, 40 जो था तो 37 कर दो, 35 था तो 32 कर दो, 3 रुपए से कम कर दो। विच विल इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाई 10%। जब आप सेलिंग प्राइस को 3 रुपए पर यूनिट से कम करोगे तो आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। सेल वॉल्यूम हमारा था 50,000 तो 55,000 हो जाएगा, 2 लाख था 2,20,000 हो जाएगा, 1,50,000 था तो 1,65,000 हो जाएगा। 10% इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 में पूछा गया था। इन सच केस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बैच साइज विल इंक्रीज बाई 10%। कहते हैं जो प्रोडक्शन का जो बैच साइज था और जो डिस्ट्रीब्यूशन का बैच साइज था वो भी 10% से बढ़ जाएगा। यहां पे आप जो कह रहे थे एडवांस्ड रेगुलेटर पर बैच 400 है, 440 हो जाएगा, 10% बढ़ा देना है। 500 था 550 हो जाएगा, 500 था 550 हो जाएगा। सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन का बैच साइज था 200 220 हो जाएगा, 160 176 हो जाएगा, 120 132 हो जाएगा। मतलब 10% से ये बैच साइज भी बढ़ जाएगा। और हमें कमेंट करना है और इस प्रपोजल को इवेल्युएट करना है। सिंपल क्वेश्चन यही जानना चाहता है कि ये जो सेलिंग प्राइस कम करने का प्रपोजल है ये किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो इसके लिए हमें फिर से जो हमने अभी अभी लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बनाई दोबारा से पूरी की पूरी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज होगा, सेल्स वॉल्यूम चेंज होगा। सेल्स वॉल्यूम जो चेंज होगा वो पूरे क्वेश्चन को ऑलमोस्ट चेंज करके रख देगा। और बैच साइज भी चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे। कहीं ना कहीं हमें पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट दोबारा से बनाना पड़ेगा। दिसंबर 12 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 16 नंबर की वेटेज में पूछा गया था। कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और अच्छी वेटेज के साथ आते हैं। तो ऑफ कोर्स हम एडिंग पुट करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट, बट उससे पहले मैं कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे करना चाहूंगा। एक तो सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। जो पॉइंट नंबर सेकंड है उसके अकॉर्डिंगली अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को समझना है तो उसका एक ही तरीका है, पेशेंस। मतलब मेरा तो यही मानना है, अगर आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में 90+ मार्क्स लेकर आने हैं तो पेशेंस बहुत जरूरी है। कारण ये है यहाँ पे क्वेश्चंस लेंदी होंगे। अगर आप सोचो कि क्वेश्चन बस 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, 2 मिनट में सॉल्व हो जाए, नहीं होने वाले। कैलकुलेशंस यहाँ पे काफ़ी होती है जिसकी वजह से क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, बट वेटेज भी अच्छी खासी होती है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन की वर्थ मिलती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में 40 मिनट लगेंगे तो उसकी वेटेज भी आपको 10, 12, 15 नंबर की यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो पहले जो प्राइस थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में रेगुलेटर के, वो थे 45, 40 और 35। 45, 40 और 35। जितना आराम से आप क्वेश्चन को करेंगे उतना ही 100% एक्यूरेसी आने के चांसेस रहेंगे। एज पर क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली बात करें तो आपको सेलिंग प्राइस 3 रुपए से डिक्रीज कर देना है। और अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 रुपए से डिक्रीज कर दें तो फर्स्ट ईयर में इट विल बी 42, इन सेकेंड ईयर इट विल बी 37 एंड इन थर्ड ईयर इट विल बी 32। इसके बाद रिवाइज्ड सेल्स वॉल्यूम, रिवाइज्ड
सेल्स वॉल्यूम। क्वेश्चन ने कहा जब आप सेलिंग प्राइस को 3% से कम करोगे, इसकी वजह से आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो सेल वॉल्यूम चल रहा है आपका वो चल रहा है 50,000, 2 लाख और 1,50,000। 50,000, 2 लाख और 1,50,000, और ये 10% से इंक्रीज हो जाएगा। 50,000 को 10% से इंक्रीज किया जाए तो इट विल बी 55,000 यूनिट्स। 2 लाख को 10% से इंक्रीज किया जाए तो इट विल बी 2,20,000 यूनिट्स, और 1,50,000 को अगर 10% से इंक्रीज किया जाए तो इट विल बी 1,65,000 यूनिट्स। ये आपका रिवाइज सेल्स वॉल्यूम आ गया। के बाद क्वेश्चन ने कहा कि आपका जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का बैच साइज है वो भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां पे बैच साइज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोडक्शन बैच साइज, प्रोडक्शन बैच साइज ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। एज पर क्वेश्चन अभी आपका जो प्रोडक्शन का बैच साइज चल रहा था, प्रोडक्शन का बैच साइज चल रहा था यहां पे 400, 500 और 500 का, 400, 500 और 500, ये बैच साइज था। और एज पर क्वेश्चन ये बैच साइज आपका 10% से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अब आप 440 यूनिट का एक बैच बनाएंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकंड और थर्ड ईयर में 550 यूनिट के बैच साइज रखोगे प्रोडक्शन में। क्वेश्चन ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन का बैच साइज भी 10% से बढ़ जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन का बैच साइज क्या हो जाएगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका यही है, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर लो। एक बार क्वेश्चन एनालाइज हो गया उसके बाद कैलकुलेशन तो बिल्कुल वैसे ही होनी है जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में की थी। डिस्ट्रीब्यूशन का बैच साइज अभी क्या चल रहा था, अभी डिस्ट्रीब्यूशन का बैच साइज चल रहा था 200, 160 और 120। 200, 160 और 120। एज पर क्वेश्चन ये बैच साइज आपका 10% से इंक्रीज हो जाएगा, 10% से इंक्रीज हो जाएगा। पहले जो बैच का साइज 200 था वो अब 220 यूनिट पर बैच हो जाएगा, जो 160 था वो 176 यूनिट्स पर बैच हो जाएगा, और जो 120 था वो 132 यूनिट्स पर बैच हो जाएगा। बस क्वेश्चन ने यही 4 चेंजेस हमें बताए, सेलिंग प्राइस में चेंज, सेल्स वॉल्यूम में चेंज, प्रोडक्शन बैच साइज में चेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के बैच साइज में चेंज। अब हम लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बना सकते हैं। हेडिंग पुट करो लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट, या लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या लाइफ साइकिल बजट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे तो कि पॉइंट नंबर 1 में हमने किया था। 4 कॉलम में आपकी ये कॉस्ट शीट बनेगी। सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रेवेन्यू, और रेवेन्यू कब कैलकुलेट होके आता है, जब आप सेल्स वॉल्यूम को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो। अब आपका सेल्स वॉल्यूम होगा फर्स्ट ईयर में 55,000, सेलिंग प्राइस होगा 42, 55,000 मल्टीप्लाई बाई 42, 55,000 मल्टीप्लाई बाई 42। सेकेंड ईयर में 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई
37, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 37, और थर्ड ईयर में इट विल बी 1,65,000 मल्टीप्लाई बाई 32, 1,65,000 मल्टीप्लाई बाई 32। कैलकुलेशन करो, 55,000 मल्टीप्लाई बाई 42, 23,10,000, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 37, 81,40,000, 1,65,000 मल्टीप्लाई बाई 32, 52,80,000। ये तो हो गया रेवेन्यू को ए नाम देकर हमने अलग कर दिया। अब हमारा टारगेट है कॉस्ट की कैलकुलेशन। कॉस्ट में सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और पूरे क्वेश्चन में प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केवल एक सिंगल कॉस्ट है, दैट इज डेवलपमेंट कॉस्ट। और डेवलपमेंट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले थी वही रहेगी, दैट इज 8,50,000 इन फर्स्ट ईयर और 1,50,000 इन सेकेंड ईयर। 8,50,000, 1,50,000 एंड इन थर्ड ईयर इट इज स्टिल प्री मैन्युफैक्चरिंग के बाद है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि पर यूनिट बेसिस पे है, तो आप इसको लिख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेसिस या यूनिट वाइज। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16 रुपए और नंबर ऑफ यूनिट्स है 55,000। 55,000 इंटू 16, सेकेंड ईयर में इट इज 15 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट 2,20,000, 2,20,000 इंटू 15। थर्ड ईयर में भी 15, तो इट विल बी 1,65,000 मल्टीप्लाई बाई 15। कर लो कैलकुलेशन, 55,000 मल्टीप्लाई बाई 16, 8,80,000, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 15, 33 lakh, and 1,65,000 multiplied by 15, that will be 24,75,000। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट बैच वाइज भी गिवन है, तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बैच वाइज। ये बैचेस के अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट है आपकी। अब फर्स्ट ईयर में मुझे यूनिट्स बनानी है 55,000। अब आपका जो बैच है प्रोडक्शन बैच, वो है 440 यूनिट्स का फर्स्ट ईयर में, तो डिवाइडेड बाय 440, और एक बैच की वेरिएबल कॉस्ट है 700 रुपीज, तो मल्टीप्लाई बाय 700। सर 55,000 यूनिट बनानी है, एक बैच में 440 यूनिट बनेगी, 125 बैचेज होंगे, मल्टीप्लाई बाय 700, कॉस्ट आ जाएगी 87,500। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि एक कैलकुलेशन तो मैंने करवा दी। अब हुआ क्या, क्वेश्चन ने हमें कहा सेल्स वॉल्यूम आपका 10% से बढ़ जाएगा, साथ में आपका बैच भी 10% से बढ़ जाएगा। जब मेरा टोटल वॉल्यूम भी 10% से बढ़ गया और बैच भी 10% से बढ़ गया, तो मेरे जो नंबर ऑफ बैचेज होंगे वो सेम रह जाएंगे। नंबर ऑफ बैचेज अभी भी आपके 125, 400 और 300 ही आएंगे, और जब मैं इनको 700, 600, 600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट बैच वाइज उतनी ही आएगी जितनी आपने पहले कैलकुलेट की थी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इट विल कम सेम। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की थी बैच वाइज 87,500 मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। बाकी ये दोनों मैं कॉपी कर सकता हूँ
2,40,000 और 1,80,000, ये मैं कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे, 2,40,000 और 1,80,000। आप अपने एश्योरेंस के लिए चाहो तो कैलकुलेशन करके देख सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट यही कहता है, जब मेरा सेल्स वॉल्यूम भी 10% से बढ़ गया, बैच भी 10% से बढ़ गया, तो नंबर ऑफ बैचेज आपके सेम रह जाएंगे और अकॉर्डिंगली कॉस्ट भी आपकी सेम रह जाएगी। इसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो कि क्वेश्चन से अपने को कॉपी ही करना है, कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज 5,50,000 इन ईच ईयर, 5,50,000 इन ईच ईयर। इसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, मतलब पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखना है मुझे। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले गिवन है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट में मेरे पास सबसे पहले गिवन है वेरिएबल कॉस्ट, और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे है 3.6। अब नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई 55,000 इन फर्स्ट ईयर, 55,000 इंटू 3.6। सेकेंड ईयर में 2,20,000 इंटू 3.2, और थर्ड ईयर में 1,65,000 यूनिट्स हो गई और पर यूनिट कॉस्ट 2.8। कर लो कैलकुलेशन, 55,000 इंटू 3.6, 1,98,000, 2,20,000 इंटू 3.2, 7,04,000, 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 2.8, 4,62,000। वेरिएबल कॉस्ट के बाद मार्केटिंग फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, दैट इज 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, जो कि एज इट इज आपको कॉपी करना है। 4 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। मार्केटिंग कॉस्ट के बाद नेक्स्ट गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो हम हेडिंग पुट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हम हेडिंग पुट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पहले वेरिएबल कॉस्ट गिवन है यूनिट बेसिस पे, यूनिट वाइज। मैं लिख देता हूं वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट में यूनिट बेसिस। नंबर ऑफ यूनिट्स है फर्स्ट ईयर में 55,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है हर साल में 1 रुपए, तो 55,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 1, 55,000। सेकेंड ईयर में 2,20,000 यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट, तो इट विल बी 2,20,000। और थर्ड ईयर में 1,65,000 यूनिट्स, 1 रुपए पर यूनिट, तो इट विल बी 1,65,000। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है बैच वाइज। वेरिएबल कॉस्ट वो भी बैच वाइज। यहां पे भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फर्स्ट कैलकुलेशन कर देता हूं। हमें 55,000 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक बैच में अब कितनी यूनिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 220, तो डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई बाई एक बैच से रिलेटेड आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 120 रुपए फर्स्ट ईयर में, 120। आप देख सकते हो मैं कैलकुलेशन करता हूं 55,000 डिवाइडेड बाई 220, तो 250 बैचेज आए। पहले भी तो 250 बैचेज आ रहे थे। कारण वही है कि आपका न्यूमरेटर भी 10% से बढ़ा और डिनोमिनेटर भी 10% से, जिसकी वजह से ये 250 बैचेज ही रहेंगे।
मल्टीप्लाई बाय 120 करूंगा तो कॉस्ट 30,000 ही आएगी जो पहले आ रही थी। तो इसका मतलब जो पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट बैच वाइज 30,000, 1,50,000, 1,25,000 को कॉपी किया जा सकता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। 30,000, 1,50,000 और 1,25,000 वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है तो कि ऑफ कोर्स हमें कॉपी करनी है, तो कि गिवन है 2,30,000 इन ईच ईयर, 2,30,000 इन ईच ईयर। इसके बाद लास्ट कॉस्ट है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस और ये है पर यूनिट। पर यूनिट है। अब नंबर ऑफ यूनिट फर्स्ट ईयर में 55,000, एक यूनिट की कॉस्ट 2 रुपए की आ जाएगा 1,10,000 रुपए। सेकेंड ईयर में आप 2,20,000 यूनिट सेल करोगे, एक यूनिट पे सेल प्रमोशन एक्सपेंस 1.5 तो ये हो जाएगा 3,30,000 रुपए, 3,30,000। और लास्ट ईयर में 1,65,000 यूनिट, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस 1.5 पर यूनिट तो ये आ जाएगा आपका 2,47,500, 2,47,500। बस सारे के सारे खर्चे हमने कंसीडर कर लिए। अब आप कॉस्ट का टोटल कर सकते हो। अब आप कॉस्ट का टोटल कर सकते हो। कॉस्ट का टोटल करो। फर्स्ट ईयर 8,50,000 प्लस 8,80,000 प्लस 87,500 प्लस 5,50,000 प्लस 1,98,000 प्लस 4 लाख प्लस 55,000 प्लस 30,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,10,000 क्या आ जाएगा आपका 33,90,500। सिमिलरली सेकेंड ईयर का कॉस्ट का टोटल करो 1,50,000 प्लस 33 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 5,50,000 प्लस 7,04,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,30,000 प्लस 3,30,000। टोटल आ गया सेकेंड ईयर की कॉस्ट का 61,74,000, 61,74,000। सिमिलरली थर्ड ईयर की कॉस्ट का टोटल 24,75,000 प्लस 1,80,000 प्लस 5,50,000 प्लस 4,62,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,65,000 प्लस 1,25,000 प्लस 2,30,000 प्लस 247,500। टोटल आ जाएगा 47,34,500। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। नाम दे दिया बी। हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ताकि हम फर्स्ट पॉइंट से इसको कंपेयर कर सके। ए माइनस बी, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू था 23,10,000 जबकि कॉस्ट का टोटल है काफ़ी ज़्यादा 33,90,500। तो नॉर्मली फर्स्ट ईयर में लॉसेज होते हैं, यहाँ पे भी लॉसेज है 10,80,500। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट दिख जाएगा आपको 81,40,000 का सेल्स है जबकि कॉस्ट है 61,74,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा 19,66,000 सेकेंड ईयर में।
थर्ड ईयर में भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है 52,80,000 रेवेन्यू था, जबकि कॉस्ट है 47,34,500, तो ये आ जाएगा आपका 5,45,500। और अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो सेकेंड ईयर में 19,66,000 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में 545,500 का प्रॉफिट, बट फर्स्ट ईयर में 10,80,500 का लॉस। तो टोटल प्रॉफिट आ गया प्लस माइनस करने के बाद 14,31,000 का, 14,31,000 का प्रॉफिट। आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में आपका प्रॉफिट आ रहा था 20,32,500, जबकि सेकंड में आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो आप डिसीजन दोगे, इवेल्युएट करोगे, आप कहोगे डिस्काउंट प्रपोजल, क्वेश्चन ने क्या कहा था, इवेल्युएट द प्रपोजल, तो हम कहेंगे डिस्काउंट प्रपोजल शुड नॉट बी सिलेक्टेड, या डिस्काउंट प्रपोजल शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड, नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए ड्यू टू डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, कि आपके जो लाइफ साइकिल प्रॉफिट्स है वो कम हो जाएंगे बाई रुपीज। कितने से कम हो जाएंगे, कैलकुलेशन शो कर दो कि फर्स्ट पॉइंट जब हम डिस्काउंट नहीं दे रहे थे तो प्रॉफिट आ रहे थे 20,32,500 के, जबकि डिस्काउंट के केस में प्रॉफिट है 14,31,000 के। आपका प्रॉफिट कितना डिक्रीज कर गया, प्रॉफिट डिक्रीज कर गया 6,01,500 रुपए से। इसकी वजह से हम डिस्काउंट ऑफर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आपको ये क्वेश्चन करना था, बट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से भी ज्यादा डेटा है, और आप देख सकते हो हमें टाइम भी उससे ज्यादा लगा है। हेडिंग पुट करो सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, और ये स्लाइड्स आपको कॉपी करनी है।
के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सेम है तो कि आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है। इसमें भी आपको पर बैच के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर्स गिवन है और कॉस्ट भी आपको पर यूनिट भी गिवन है और पर बैच के अकॉर्डिंगली भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका होमवर्क रहेगा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। और क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर मैं देखूं तो इसमें भी 3 साल है और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन भी सेम चलेगा जो आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया। इसमें भी पर बैच के अकॉर्डिंगली और पर बैच के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन है। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जून 2012 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दो क्वेश्चन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके होमवर्क रहेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको होमवर्क में करने हैं और इन दो क्लासेस में हमने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का वो भी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।